माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह के पहले दिन और दूसरे दिन के कुंभ राशि फल के बारे में। यानी 1 जुलाई और 2 जुलाई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस जुलाई की शुरुआत आपके लिए क्या खास आपको दिखाने वाली है, किस तरह से शुरुआत इस माह की आपके लिए होने वाली है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे कि क्या इन दिनों में योग बनेगा, कौन सी तिथि होगी, क्या शुभ संयोग होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा, आपकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आपके करियर, आपकी दुकान, आपकी नौकरी, आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 1 जुलाई की बात करते हैं। 1 जुलाई शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। विशाखा नक्षत्र रहेगा जो सुबह 2:34 तक है, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन सिद्ध नाम का योग बनेगा। बुधवार का दिन है। सूर्य मिथुन राशि में है और चंद्रमा शाम 8:56 तक तुला राशि में रहेंगे, उसके बाद वृश्चिक में जाएंगे। इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई तक बनेगा। बहुत ही शुभ ये योग है और साथ ही अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। यानी इतने 2 शुभ योग में देवशयनी एकादशी आई है। 2 जुलाई शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि अनुराधा नक्षत्र साध्य नाम का योग बनेगा। गुरुवार का ये दिन है। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:57 से दोपहर 12:53 तक है। इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और इस दिन रवि योग भी रहेगा। यानी दोनों ही दिन बहुत ही शुभ, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग, इन 2 दिनों में इस जुलाई की शुरुआत हो रही है जो इन 2 दिनों को बेहद खास बना रही है। और अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा तुला और वृश्चिक 2 राशियों में रहने वाले हैं। यानी जो कुंभ राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति है 9वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है। ये चंद्रमा की स्थिति बेहद अच्छी है, बहुत ही शानदार है। तो शानदार तरीके से इस माह की शुरुआत कुंभ राशि के लोगों के लिए होने वाली है। पहला दिन चंद्रमा आपके 9वें भाव में और देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और देखिए ये जो दिन होता है ये चतुर्मास का प्रारंभ का दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन काल में निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए, यानी पाताल लोक में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं और ये 4 महीने तक यहाँ रहते हैं, इसीलिए इसको चतुर्मास कहा जाता है। ये बेहद खास माह होते हैं। 4 माह जो होते हैं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इन दिनों में की जाती है। देवशयनी एकादशी ये बहुत शुभ है। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करें। भगवान विष्णु की पूजा में केसर, पीली मिठाई, नारियल, आंवला, लौंग, इलायची या तुलसी आप ज़रूर अर्पित करें। देवशयनी एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करना और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का बहुत ही शुभ ये दिन होता है। इसके अलावा आप इस दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बनी रहती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस दिन अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो वहाँ से भी आपको निश्चित रूप से फायदा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही दिन है, तो किसी भी चीज़ का मुहूर्त ना होते हुए भी इस दिन आप अगर किसी कार्य को करते हैं तो उसमें आपको कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। चंद्रमा भी 9वें भाव में होंगे 1 जुलाई को, जिससे आपको अपने मातृ पक्ष से सहयोग मिलने से धन की प्राप्ति होने का योग बनेगा। और गुरु भी धनु राशि में आ चुके हैं, आपके लाभ भाव में आ चुके हैं, 11वें भाव में आ चुके हैं, जिसका प्रभाव 1 जुलाई से आपको देखने को मिलेगा। ये जो 9वां भाव होता है ये उच्च शिक्षा का भाव भी माना जाता है। ऐसे में इस दौरान जो उच्च शिक्षा वाले जातक तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, उनको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे आप अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये समय चंद्रमा आपको आराम के क्षेत्र से बाहर निकालते हुए कुछ यात्रा करने के अवसर भी दे रहा है। कुछ कार्य से संबंधित यात्राओं का योग भी आपके लिए बन रहा है, जिससे आपके विचारों और सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। इस समय अवधि में आप कुछ मनोरंजन गतिविधियों में भी भाग लेते हुए दिखाई देंगे। जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये समय काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपनी प्रतिभा को
लोगों के सामने प्रकट करने का पूरा मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये जुलाई माह की शुरुआत बहुत ही खास योगों में हो रही है। 2 जुलाई को चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे और दसम भाव में आ जाएंगे। दसम भाव करियर का भाव है और ये भाव कार्यक्षेत्र का भी है। इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में उन्नति होगी। अगर आप व्यापार करते हैं या फिर आप पारिवारिक व्यापार करते हैं, परिवार के ही किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनके सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आपको कुछ अच्छी डील मिल सकती है जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चंद्रमा की ये जो स्थिति होगी ये आपको संतुष्ट रखेगी, यानी आप स्वयं के काम से संतुष्ट रहेंगे और दूसरे लोगों को भी आप काफ़ी प्रसन्न रखेंगे। इस समय आप दूसरे अपने सामने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन भी देंगे और आपको समाज से कुछ पुरस्कार की मिलने की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जो आप निर्णय लेने वाले हैं वो निर्णय आपके सही होंगे। उचित समय पर उचित निर्णय लिया गया आपको लाभ में वृद्धि कराता हुआ दिखेगा, जिसके चलते आप धन बचाने में भी कामयाब होंगे और आपका समय भी व्यर्थ होने से बचेगा। ऐसे में आप खुद का प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रहेगी तो आगे बढ़ने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। भाग्य की बदौलत इन दोनों ही दिनों में आपको अपने सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर में आपके परिजनों के साथ मिलकर समय बिताना आपको अच्छा लगेगा और परिवार का मान सम्मान भी बढ़ेगा। प्रेम जीवन की अगर बात करें तो दोनों ही दिन प्रेम संबंध के लिए अच्छे हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, एक दूसरे को आप सपोर्ट भी करेंगे और एक दूसरे का साथ भी आप देंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है और चंद्रमा की स्थिति शुभ है जो मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखेगी। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो अपने हर कामों को भी अच्छे से करेंगे और सभी लोगों के साथ संयम से पेश आएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। माता का सपोर्ट भी मिलेगा, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, आपके काम में भी, आपके कार्यक्षेत्र में भी और आपको निजी जीवन में भी। दाम्पत्य जीवन से जुड़े लोगों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आप कुछ गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं और दोस्तों के साथ भी काफ़ी एंजॉय करते हुए आप इन 2 दिनों में दिखाई देंगे। आपको कोई अगर सफलता मिली है तो सफलता का मज़ा लेते हुए भी दिखेंगे। इस समय का पूरा आनंद आप लेंगे, क्योंकि जो चुनौतियां आपने पार की हैं उन चुनौतियों को पार करके ये आपका हक बनता है कि आप इस समय को एंजॉय कर सकें। अगर आप अपनी किसी योजना को पूरा करना चाहते हैं या अपनी किसी योजना को लागू करना चाहते हैं तो आपके जो साथ काम करने वाले सहयोगी हैं या आप जिस व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उनकी सलाहों पर भी ध्यान दें। यानी जो सलाह वो देते हैं, जो बातें वो बताते हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तभी आपको अच्छे मौके मिलेंगे, तभी आप अच्छे से अपनी योजना को सुचारू रूप से कर पाएंगे। आपकी समझदारी इन 2 दिनों में बेहद काम आने वाली है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने से पहले हर तरह से चीज़ों को देख लें, जांच लें, परख लें, ताकि कोई भी परेशानी ना हो और इसका फ़ायदा आपको बाद में जाकर दिखेगा। इसमें आपकी समझदारी और आपकी हिम्मत बहुत काम आएगी, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। जो मन में आता है, जो दिल आपका कहता है, उन कामों को ज़रूर करें। दिल में आई बातों को ज़रूर करना है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये 2 दिन अच्छे रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स को भी इन दिनों में, जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। और एक बार फिर से जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई पर लौटेंगे, अपने काम, अपने जो उनका वर्क है उसको कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, दोनों ही दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, दिमागी शांति वाले हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप काफ़ी आत्मविश्वासी भी बने रहेंगे। योग और ध्यान पर ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दें ताकि अपनी जो आत्मशक्ति है उसको आप बढ़ा सकें। इसके अलावा देखिए, जो देवशयनी एकादशी है, इस दिन अगर आप उपाय करते हैं कुछ, और इस दिन एकादशी व्रत कथा आप ज़रूर सुने। एकादशी व्रत कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। और ये एकादशी जो होती है, ये इस दिन से जो चतुर्मास होता है, इस चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। विवाह आदि सब बंद हो जाते हैं। लेकिन
इस एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का जो तेजस तत्व होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए इसको देवशयन कहा जाता है। तो इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना करना, सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विधि विधान से करें और एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और साथ ही कुछ दान पुण्य जरूर करें। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो वो आपके लिए निश्चित रूप से फलदायी रहेगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।